ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 12 जुलाई 2024 को हो रहा है। मंगल अपनी खुद की राशि यानी कि स्वराशि मेष को छोड़कर शुक्र की राशि यानी कि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा 12 जुलाई को, और यहाँ पर मंगल करीबन 1.5 महीने के लिए रहेंगे। मंगल सभी के लिए अति विशेष ग्रह है। बल, पराक्रम, शौर्य, शारीरिक क्षमता, कॉन्फिडेंस, लॉजिकल थिंकिंग, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, भाई बहन, कितने चीज़ों के कारक बनते हैं मंगल महाराज। हर व्यक्ति के लिए 2 भावों के स्वामी हैं। जैसे आपके लिए नवम भाव के स्वामी हैं और चौथे घर के स्वामी हैं। आपके लिए तो और विशेष है, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह भी हैं और उनकी 3 दृष्टियां भी होती हैं। जैसे उनकी एक दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न भाव पर, एक पड़ेगी चौथे पर, एक पड़ेगी पंचम पर। तो ये सारी चीज़ें बता रही है कि मंगल का जो गोचर होता है बहुत विशेष होता है। 1.5 महीने में गोचर करते हैं, लेकिन क्योंकि इतनी चीज़ों को प्रभावित करते हैं इसलिए इनका जो राशि परिवर्तन होता है महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर जो उनका जो राशि परिवर्तन होगा वो विशेष और बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उनकी युति बृहस्पति महाराज से भी होगी। बृहस्पति क्या है? वृद्धि है, ज्ञान है, भाग्य है, धन है। तो उनके साथ मंगल की युति अति विशेष फल देगी। और यहाँ पर केतु की भी दृष्टि पड़ेगी इन दोनों ग्रहों पर, और केतु अपने आप में सूक्ष्मता है, बदलाव है, स्किल्स है, सूक्ष्म ज्ञान है, तो इसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो ये मंगल का जो गोचर है आपके लिए अति विशेष होने वाला है। क्या क्या अच्छा क्या क्या बुरा प्रभाव मंगल का यह गोचर आपके जीवन में लेकर आ सकता है, इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का मैं इसमें प्रयास करूंगा। क्या अच्छा क्या बुरा सब कुछ बताऊंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। अलग अलग टेक्निकली राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोले मेरी लग्न राशि सिंह है तो अलग बनाइए, मेरी चंद्र राशि सिंह है तो अलग बनाइए, कल को कोई बोलेगा मेरी सूर्य राशि सिंह है तो अलग बनाइए। नहीं हो सकता। राशिफल एक ही होते हैं। कहाँ से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि लग्न राशि अगर ज्ञात है तो वहाँ से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। मंगल 10वें भाव में आपके आ गए हैं या आ जाएंगे 12 जुलाई को। तो 10वां भाव मंगल के लिए एक अच्छा भाव है, या ये उपचय भाव है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे मंगल दिग्बली हो जाते हैं। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, हर ग्रह की एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। जैसे बृहस्पति लग्न में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, वैसे ही मंगल 10वें भाव में दिग्बली हो जाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि मंगल की जो रिजल्ट गिविंग कैपेसिटी है, या जो उनके अच्छे कारकत्व, जो नेचुरल उनके कारकत्व हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहाँ के स्वामी हैं, वो बाद में आता है, लेकिन जो उनके अपने नेचुरल कारकत्व हैं वो बहुत प्रबल हो जाते हैं। यानी कि लीडरशिप स्किल्स, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, शारीरिक क्षमता, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, इन सब में आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो 10वें भाव में यहाँ पर मंगल का स्ट्रांग होना, यानी कि करियर में बहुत प्रोफेशनल रहेंगे, करियर में आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, लीडर बन के उभरने का मौका मिलेगा। मंगल स्किल्स के कारक है, कुछ नई स्किल्स सीख पाएंगे, और जो स्किल्स ऑलरेडी आपके पास हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा, उनको आपको दर्शाने का मौका मिलेगा। कॉम्पिटिटिव रहेंगे, प्रॉब्लम्स बहुत सॉल्व कर पाएंगे करियर में, और अपना नाम बनाने का समय है ये। अगर आपका इस पीरियड में आपके ऑफिस में अगर कुछ प्रमोशन वाली बात चलती है, या ऑलरेडी आपकी ड्यू थी प्रमोशन, बात इस टाइम पे स्टार्ट हो जाती है, तो प्रमोशन मिलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। एक अपना नाम, एक अपनी अलग पहचान बनाने का पूरा आपके पास मौका रहेगा इस मंगल के राशि परिवर्तन के कारण। तो बहुत विशेष फल यहाँ पर मंगल के द्वारा आपको प्राप्त होते हैं। मंगल का 10वें भाव में आना, शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि एक कर्म भाव है, यहाँ पर मंगल दिग्बली है, तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अधिकतम कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। आपकी जो एक परसेंटेज है ऑफ सक्सेस वो बढ़ जाएगी। तो अवश्य जिसका सक्सेस रेशियो ज़्यादा होता है उसको सफलता ज़्यादा मिलती है, उसको रिजल्ट ज़्यादा मिलते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मंगल 10वें घर में आते तो व्यक्ति राजा के समान हो जाता है। उसका अर्थ क्या है कि आपको
आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपका ओहदा बढ़ सकता है। और शास्त्र ये भी कहते हैं कि राजा से लाभ भी मिलता है। तो अगर आप सरकारी जॉब करते हैं तो आपको सरकार से कुछ लाभ मिल सकता है, कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे तो वो पूर्ण हो सकते हैं। और ओवरऑल पुनः कहूँगा कि प्रमोशन के यहाँ पे योग आपके बहुत बन जाते हैं, क्योंकि कर्म भाव है तो सबसे पहला रिजल्ट तो इसका करियर पर ही आएगा। तो बहुत विशेष यहाँ पर मंगल के कारण आपको लाभ मिलते हैं। मंगल जब भी 10वें भाव में आते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने के कारक बन जाते हैं, वाहन खरीदने के कारक बन जाते हैं, क्योंकि चौथे से सप्तम है। अवश्य चौथे घर को देखेंगे भी, लेकिन यहाँ पे भी मंगल प्रॉपर्टी और वाहन के कारक बन जाते हैं। व्यक्ति का नाम बनता है, व्यक्ति को अपने से बड़ों से कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलता है। तो ये बहुत विशेष फल मंगल के आपको 10वें भाव में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे मंगल अकेले नहीं है, यहाँ पे मंगल है बृहस्पति के साथ, जो जोड़ी करीबन 1.5 साल 2 साल में एक बार बनती है। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति वृद्धि है, मंगल पराक्रम है, मंगल श्रम है, स्किल्स है। बृहस्पति धन है, मंगल आपके लॉजिकल रीजनिंग है, बृहस्पति भाग्य है। तो इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी आपके लिए रहेगी। आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और आप अपने मंगल के द्वारा अपने एफर्ट्स लगाकर उनका लाभ उठा पाएंगे। करियर में आगे बढ़ने का मौका अवश्य प्राप्त होगा। और यहाँ पे आप अपने करियर की जो डेट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही, फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपकी कोई पहचान नहीं है, ठीक है, आप आते हैं, लॉगिन करते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया, फिर लोग आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं, अच्छा ये तो वो व्यक्ति है, इसने ये किया था, आपकी प्रशंसा होती है। तो ये सारा वही टाइम है कि आपकी प्रशंसा होगी, आपका नाम बनेगा, और जिसका नाम बनता है उसको फिर आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो अपने कार्य क्षेत्र में स्पेशली आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर मंगल और बृहस्पति का ये प्रभाव बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाला है। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा कुछ आने वाले महीनों में। मंगल यहाँ पर दिग्बली है, ये उपचय भाव है। दोनों ही मंगल के प्रिय चीज़ें होती हैं। कोई भी ग्रह जब दिग्बली होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और उपचय भाव में मंगल व्यक्ति को आगे लेके जाते हैं। कई शास्त्र कहते हैं सिंह के समान जीवन हो जाता है, यानी कि एकदम अपने पूरे स्किल्स को, अपनी पूरी पावर को अगर आपको दिखाना है, अपनी अथॉरिटी को दिखाना है, तो इससे अच्छा टाइम नहीं मिल सकता। सिंह वाले वैसे ही इनको अथॉरिटी पसंद होती है, राजा की राशि है ना, जंगल की राजा की राशि सिंह क्या है, वो राजा, उनको पावर चाहिए होती है, उनको चाहिए कि लोग उनको पूछें कि हाँ भाई कैसा काम करें हम, क्या ये मैंने सही किया, या फिर उनकी पूछ, उनके कार्य की पूछ हो कि हाँ इस व्यक्ति ने इसका अच्छा कार्य किया, उनकी अथॉरिटी हो, उनकी पावर हो। तो वो सब प्राप्त करने के लिए यहाँ पर मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। मंगल की बृहस्पति से, मंगल के कारकत्वों की बात करते हैं, स्वामित्व की बात करते हैं। मंगल नवम भाव के स्वामी है, 10वें घर में आ जाएंगे, कर्म धर्माधिपति योग बनाएंगे, पुनः कर्म कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा, और ट्रांसफर्स आदि के लिए, अपने करियर में कुछ बदलाव करने के लिए, डिपार्टमेंटल चेंजेस के लिए बहुत अच्छा योग है। मंगल आपके चौथे घर के स्वामी भी हैं और 10वें भाव में बैठे हैं, यानी कि इमोशंस पर भी थोड़ा कंट्रोल रहेगा, ज़्यादा इमोशनल नहीं रहेंगे कार्य क्षेत्र में, और अपने भावनाओं पर कंट्रोल करते हुए करियर में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये भी अति विशेष चीज़ आपके लिए दिख रही है। यहाँ पर बृहस्पति के साथ जोड़ी है जो अष्टमेश है। तो यहाँ पर अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे बहुत टाइम से, और आपको कोई जॉब प्राप्त नहीं हो रही थी, या फिर आपकी जॉब लग नहीं रही थी, कभी कभी होता है कि जॉब चली जाती है। अभी पीछे मैंने बुध का जब त्रैमासिक, मैंने आई थिंक अप्रैल तक का बनाया था या कुछ में बनाया था, मैंने कहा था कि कई लोगों की जॉब जा सकती है बुध के कारण या ग्रहणों के कारण, तो कई लोगों की जॉब गई थी। तो अगर आप भी उसमें से हैं कि आपकी जॉब चली गई थी, रिसेंटली ले ऑफ्स चल रहे थे, तो दोबारा जॉब प्राप्ति के आपके योग बन जाते हैं। अगर नहीं जॉब लग रही थी तो ये वो समय है जब आपकी जॉब पुनः लग सकती है। बृहस्पति आपके अष्टम के स्वामी है और बृहस्पति आपके पंचम के स्वामी भी है, और 2 त्रिकोण के स्वामी, 2 लक्ष्मी स्थानों के स्वामी आपके 10वें भाव में है, यानी कि पैसा बढ़ेगा। ओवरऑल करियर भी हो, बिजनेस भी हो, जीवन में पैसा बढ़ेगा। क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट, पंचम भी क्रिएटिविटी का होता है, पंचम से पंचम भी क्रिएटिविटी का होता है, तो क्रिएटिविटी भी आपकी एकदम बेस्ट रहेगी। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। और बृहस्पति पंचमेश है जो स्टूडेंट्स का भाव है, और कर्म स्थान में बैठे हैं, और मंगल के साथ आ गए जो आपके योग कारक हैं, और आपके भाग्य स्थान के स्वामी, यानी कि स्टूडेंट्स का भाग्य चमकेगा, उनको भी अपने अधिकतम कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा दिख रहा है।
तो बहुत विशेष फल यहाँ पर मंगल के कारण, बृहस्पति के कारण आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर केतु का प्रभाव भी है, केतु दूसरे भाव से बैठकर देख रहे हैं। केतु स्किल्स के कारक हैं और यहाँ पर जब हम आज की बात करें तो केतु आईटी, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, सूक्ष्म चीज़ें, रिसर्च, इन सब के कारक हैं। तो अपने, क्योंकि करियर के भाव ही हैं दोनों, तो अपने करियर में कुछ एनहेंस करना चाहते हैं, कोई नई टेक्निक सीखना चाहते हैं। अगर आप आईटी सेक्टर से हैं, टेक्नोलॉजी से सेक्टर से हैं, वहाँ पे अपने टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं। बृहस्पति भी साथ में है, कोई ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा टाइम आपको मिल ही नहीं सकता। आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा और सीखने का भी मौका मिलेगा, और ये दोनों ही चीज़ें अति विशेष आपको फल दे सकती है। तो बहुत अच्छा समय है स्पेशली करियर के लिए, लेकिन क्योंकि कर्म भाव में बैठे हैं तो हर चीज़ पर इसका अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, दुश्मनों पर हावी रहेंगे। आपको कोई पीछे करने की कोशिश भी करे तो भी उसको ज़्यादा सफलता इस टाइम पे नहीं प्राप्त होगी। तो इस मंगल के गोचर का अवश्य आपको लाभ उठाना है। बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलते हुए आपको दिख रहे हैं। मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न भाव पर। पुनः ये बहुत अच्छा है। योग कारक ग्रह का लग्न को देखना, यानी कि अधिकतम कार्यों में सफलता मिलेगी आपको, आइडियाज़ बहुत आएंगे, इमोशंस पर पुनः यहाँ पर कंट्रोल मिलता हुआ दिख रहा है। मंगल आपके भाग्येश है, तो आपका भाग्य भी बहुत साथ देगा, और किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर मिलेगा, या फिर घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने का भी अवसर प्राप्त होगा। ज्ञान की वृद्धि बहुत हो रही है। यहाँ पर बहुत चीज़ें आपको समझना शुरू हो जाएंगी, अपने बारे में भी, अपने आसपास के लोगों के बारे में भी, परिस्थितियों के बारे में भी। तो अति विशेष ये मंगल की दृष्टि दिख रही है। एक नेगेटिव इसका प्रभाव होता है। मंगल अग्नि तत्व, सिंह अग्नि तत्व, सिंह जो है वो अग्नि तत्व होता है उसका, और मंगल अग्नि तत्व, तो गुस्सा, बहुत क्रोध आएगा। और देखिए, क्रोध एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे खासे व्यक्ति का जो अच्छी क्वालिटीज़ होती है ना, उसको भी निराधार कर देती है। कई लोग होते हैं उनमें बहुत क्वालिटीज़ होती है, वो अच्छा कार्य भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, समाज के लिए भी करते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें गुस्सा होता है। तो जब आप गुस्सा करते हैं ना, तो आपकी कितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हो, वो जो गुस्से वाला तत्व है ना, वो बाकी सब पर हावी हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण करके रख सकते हैं, अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करके रख सकते हैं, अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन पुनः मंगल लग्न को देख रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी आदि के योग यहाँ से भी बन रहे हैं, अब चौथे घर की बात करेंगे, वहाँ से भी बनेंगे। प्रॉपर्टी खरीदनी है, वाहन खरीदना है, प्रॉपर्टी पे कुछ रेनोवेट कराना है, कंस्ट्रक्शन करानी है, सबके लिए अच्छा टाइम है। मंगल चौथे घर को देखेंगे जो उनकी अपनी राशि है, घर में पैसा आएगा, प्रॉपर्टी खरीदने के यहाँ से भी योग बहुत प्रबल हो रहे हैं। इसके साथ ही वाहन खरीदने के योग प्रबल हो रहे हैं, वाहन की मॉडिफिकेशन करानी थी उसके लिए अच्छा है। लेकिन मंगल का प्रभाव आपके चौथे पर, और साथ में बृहस्पति बैठे जो अष्टमेश है, वाहन दुर्घटना के योग बनते हैं। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलाइएगा अपनी गाड़ी, क्योंकि उसका योग जब भी मंगल का प्रभाव आता है चौथे पर, लग्न पर, तो बन जाता है। अच्छा, मंगल लग्न को देखना है, बताना भूल गया, चोट चपेट के कारक बनते हैं, तो इंजरी आदि की संभावना आपकी बढ़ जाती है इस कालखंड में। थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। और ये समय आपके घर में थोड़े से कलह कलेश हो सकते हैं, आपके कारण ही होगा, क्योंकि मे भी, जैसे मैंने गुस्से वाली बात करी, गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें बोल दे जिसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। माता जी की सेहत भी यहाँ पर बिगड़ सकती है, उनका बहुत ध्यान दीजिएगा। ऑलरेडी यदि उनको कोई दिक्कत परेशानी सेहत की चल रही है तो प्रॉब्लम्स उनकी ज़्यादा बढ़ सकती है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो पंचम भाव पर रहेगी। ये अच्छा बुरा दोनों है, आइडियाज़ बहुत आएंगे, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत प्रैक्टिकल आइडियाज़ आएंगे, बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा, किसी चीज़ को सीख कर उसको एनालाइज कर अपने जीवन में यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा। शेयर मार्केट आदि से लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेटिव मार्केट से इनको सीखने का मौका मिल सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। साधनाओं का मौका आपको मिलेगा, आपको मंत्र साधना का मौका मिल सकता है, कोई गाइडेंस आपको मिल सकती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। नेगेटिव क्या है? रिलेशनशिप पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मंगल की अष्टम दृष्टि, अचानक से रिलेशनशिप में क्रोध, अचानक से रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन, अचानक से किसी और व्यक्ति का आना, ये सब चीज़ें यहाँ पर तंग कर सकती है, उसका बुरा प्रभाव रहेगा। और पंचम भाव भी थॉट प्रोसेस का होता है, तो गुस्सा यहाँ से भी दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर पूरे इस कालखंड में अपने गुस्से पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखना है। अदरवाइज तो ये जो
मंगल का प्रभाव है ये आपके लिए अधिकतम अच्छी ही चीज़ें देकर आ रहा है। मंगल योग कारक हैं, आपके अधिकतम जो अटके हुए कार्य हैं यहाँ पर पूरी करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मंगल अच्छे भाव में बैठे हैं, दिग्बली हैं, अच्छे राजयोग बना रहे हैं और बृहस्पति का साथ भी है। तो बहुत लंबे टाइम से आपकी जो अटके हुए कार्य थे, जिनको एक गति नहीं प्रदान हो रही थी, यहाँ पे उनको एक गति प्रदान हो सकती है। तो बहुत विशेष लाभ यहाँ पर आपको मंगल और बृहस्पति और केतु का प्रभाव देता हुआ दिख रहा है। सेहत, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, नसों के रोग हैं, दिक्कत रहेगी। हृदय संबंधित कुछ भी रोग है, बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि टाइम अच्छा बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए। दूसरा, खाने पीने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, शरीर में गर्मी बढ़ेगी, पित्त बढ़ेगा। लिवर का प्रॉब्लम है तो उनको भी दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है। उपाय की बात करते हैं। सरल उपाय का आपको करना है, घर में भी कर सकते हैं, मंदिर जाके करते हैं तो और विशेषता है। पहले बजरंगबली को प्रणाम करना है, 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं और फिर उसके बाद आपको बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना है और ओम भीमाय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और बजरंग बाण का 1 बार पाठ करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मंगल के गोचर का लाभ आप उठा सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।